औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम में। दिस इज़ मोहम्मद साकिब कुरैशी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। एग्जाम में सवाल आता है, डिफाइन कैपेसिटर्स एंड ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन द पैरेलल कैपेसिटर्स। स्टूडेंट्स, पैरेलल कैपेसिटर का मतलब ये होगा कि वो कैपेसिटर्स पैरेलल वे में अरेंज हुए हैं। इस वक्त आपके सामने बोर्ड पर 3 कैपेसिटर्स मौजूद हैं, C1, C2 और C3। C1 आपके पास कैपेसिटर 1 है, C2 कैपेसिटर 2 है, C3 कैपेसिटर 3 है। एक बात यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें MCQs के लिए याद करनी होती है, जिसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है। बच्चे ये भूल जाते हैं कि किस में क्या चीज़ सेम रहेगी, वोल्टेज सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। तो एक आसान सा लफ्ज़ यहाँ पर हमने बना लिया, PVS। इस PVS की फुल फॉर्म होगी पैरेलल वोल्टेज सेम। PVS का मतलब क्या होगा? पैरेलल में वोल्टेज सेम। तो अगर वोल्टेज सेम होगा तो क्या चीज डिफरेंट होगी? अगर वोल्टेज सेम होगा तो हमारे पास डिफरेंट होगी उसका चार्ज। तो हमने लिखा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी टोटल चार्ज बराबर होगा तीनों कैपेसिटर के चार्जेस को प्लस करके। और वोल्टेज के लिए देखो क्या लिखा हमने, V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, यानी ये चारों के चारों आपस में बराबर है। अब फॉर्मूला क्या है कैपेसिटेंस का हमारे पास? Q इज इक्वल टू CV। तो जब Q इज इक्वल टू CV है तो Q1 क्या हो जाएगा? C1 V1, Q2 क्या हो जाएगा? C2 V2 और Q3 क्या हो जाएगा? C3 V3। अब स्टूडेंट्स यहां पर सवाल उठता है कि V1, V2, V3 किसके बराबर हैं? V के बराबर हैं। तो मैंने यहां पर देखिए Q की जगह क्या लिख दिया? CV। Q1 की जगह मैंने C1 V1 नहीं लिखा, C1 V लिखा। मुझे ये बात मालूम है कि ये उसके बराबर है। C2 V2 नहीं लिखा, C2 V लिख दिया। C3 V3 नहीं लिखा, C3 V लिख दिया। अब V यहां पर कॉमन था तो इस V को मैंने कॉमन ले लिया, बाहर लिख दिया। तो मेरे पास बना CV इज इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3। ये V से V कैंसिल हो गया तो क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स आपके पास? आपके पास फॉर्मूला आ गया C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी इससे रिलेट करते हुए बुक में बेशुमार न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं जिसमें कैपेसिटर की डायग्राम आती है। हमें मुश्किल लगता है कि अगर कैपेसिटर की डायग्राम आएगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा बच्चों, अगर कैपेसिटर की डायग्राम में हमारे पास पैरेलल में आया तो इसका मतलब होगा कि आंसर हमारे पास कैसे निकलेगा? उन तमाम कैपेसिटेंस को सिंपल प्लस करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये डेरिवेशन आपको क्लियर है। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम सीरीज की डेरिवेशन को सॉल्व कर रहे होंगे। वीडियो लेक्चर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी घर बैठे बैठे इन तमाम चीज़ों को सुन सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।